आइडियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम दो घात हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण। तो जहाँ a, b और c ये सब अचर पद हैं और ये घात दिख रहा है जो दो घात, एक घात और उसके बाद जीरो घात, ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हो सकता है। यही द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का मूल रूप है। अब अगर हम इसमें से एक पद, एक घात वाला पद निकाल दें तो ये बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, इसमें केवल दो घात वाला पद है। ये शुद्ध रूप से द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया? अब हम कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो उसको पता करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन लिए हैं। अब इसको देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ 2 का गुणा करेंगे हो गया 2x माइनस 6। अब इसको हम पक्षांतर करते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x, इसको यहाँ ले आते हैं तो माइनस 2x प्लस 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? x स्क्वायर, ये 6x में से 2x घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 4x, और यहाँ 9 और 6 जोड़ देंगे तो 15 बराबर 0। अब हमें क्या दिख रहा है? ये इस रूप में आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्लियर है? अब मान लीजिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा अगर क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर हमें सॉल्व करना है सीधे सीधे, अभी बहुत छोटा सा प्रश्न है, अगर उसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है इसको देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 उधर जाएगा, यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इज इक्वल टू, इधर जब यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस दोनों लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे मूल। कैसे मूल निकाला जाता है? तो मूल निकालने की दो विधियां हैं। ठीक है, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरी सूत्र विधि। यानी कि हम मूल निकालेंगे तो मूल निकालने की दो विधियां हैं। पहला क्या है? गुणनखंड विधि, और दूसरा सूत्र विधि। और इसी सूत्र विधि, ये किसका सूत्र है? श्रीधराचार्य का। किसका सूत्र है? श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से पहले हम बताते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल ले लेते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, इसको लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखना है। अब इसमें भी दो तरह का सवाल आता है। यहां भी संख्या दिया रह सकता है, या इसमें तो नहीं दिया है, आगे कोई सवाल आएगा तो इसमें संख्या दिया रहेगा। तो उसको क्या करेंगे? जो भी ये संख्या दिया रहेगा इससे इसमें गुणा कर लेते हैं।
यहाँ तो कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो 5 में, तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब 5 का गुणनखंड करेंगे, 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, 5 एकम 5, एक बार में गया। अब यहां हमें देखना है कि यानी कि गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 6 आए, यहां से चिन्ह लेना है, देखना है। अगर यहां प्लस है इसका मतलब जोड़ करके 6 ले आना है, और अगर यहां माइनस रहेगा तो घटा करके 6 ले आना है। ठीक है, तो यहां प्लस आया है, इसका मतलब क्या है, जोड़ करके हमें 6 ले आना है। इन्हीं गुणनखंडों का प्रयोग करना है। तो यहां 2 गुणनखंड हमें मिल रहे हैं, 5 और 1। तो 5 और 1 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जा रहा है, और इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जा रहा है, यानी कि संतुष्ट हो जा रहा है। यानी कि दोनों गुणनखंड क्या आएंगे, 5 और 1। तो यहां हम रख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 x प्लस 5। अब ये इसको आप गुणा, ये जो कोष्टक को तोड़ेंगे तो बाहर माइनस है तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस 5x माइनस 1x नहीं लिखते हैं, केवल x लिख देंगे तो 1x हो जाएगा, प्लस 5। अब यहां पर क्या कॉमन हो रहा है ये देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x स्क्वायर है और इसमें माइनस 5x है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x को कॉमन करते हैं, x कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, x से डिवाइड करना है इसमें, x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और यहां 5x को डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा केवल 5। यहां पर देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं हो रहा है, कोई कॉमन नहीं हो रहा तो एक कॉमन ले लेते हैं। यहां माइनस है तो चिन्ह भी माइनस ही रहेगा, यानी कि माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये केवल x हो जाएगा। और यहां प्लस 5 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ये ध्यान देना कि दोनों यहां पर सेम आना चाहिए, जो ब्रैकेट में आया वो सेम आना चाहिए, x माइनस 5 यहां भी x माइनस 5 आना चाहिए। अब यहां से देख रहे हैं कि x माइनस 5 है, x माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा, अब यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस 1। ठीक है, अब यहां से हम मूल निकाल लेंगे, यहां से प्राप्त हो रहा है। अब यहां देख रहे हैं बराबर हम 0 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण है तो बराबर 0 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ x माइनस 5 बराबर 0 कैसे हो जाएगा, अब देखिए x माइनस 5 को ले रहे हैं तो इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 0 अपान x माइनस 1 होगा, तो 0 में x माइनस 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, यानी कि ये हो गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा लेंगे, यहां से x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको भी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो प्राप्त हो रहा है 5 और 1, यही हमारा मूल है। ठीक है, दो मूल प्राप्त होते हैं, अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि।